अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहले ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 1080 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम ना तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है एक मुस्ततील के अजला की लंबाइयाँ ये हैं। ये मसलन कि मुस्ततील के अजला की लंबाइयाँ दे दी हैं। उसके बाद वो कहते हैं मुस्ततील के रकबे को इसकी शक्ल में ज़ाहिर करें, यहाँ A और B सही अदाद है। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक हमारे पास मुस्ततील है, उसके एक ज़िला की लंबाई ये है और दूसरे ज़िला की लंबाई ये है। तो आप लोग उसका ना कि रकबा मालूम करें। तो मुस्ततील का आप लोगों को पता है कि मुस्ततील हमारे पास एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी ना कि 4 साइड्स होती हैं। इस तरीके से 4 साइड्स होती हैं और जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ना वो बराबर होती हैं। यानी कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास ना कि ये 18 का जो जज़र दिया हुआ है ये हमारे पास इसकी ना कि लंबाई है और ये जो इसने दिया है ये इसकी चौड़ाई है। तो आप चूँकि मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया मुस्ततील की मसलन आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। अगर इसकी एक साइड की लंबाई ये है तो दूसरी साइड की लंबाई भी यही होगी। अब एक की हमारे पास चौड़ाई ये है तो दूसरी की भी चौड़ाई यही होगी। चलें अब हम ना सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं ना हम उनको देखते हैं कि हमें उसने दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये इसकी ना कि ये मुस्ततील है ना उसकी ये हमारे पास ना कि लंबाई है। तो हम लिख लेते हैं मुस्ततील की लंबाई। तो मुस्ततील की हमारे पास लंबाई आ गई 2 जमा 18 का जज़र और ये हमारे पास इसका मीटर में दिया हुआ है। तो इसको ना थोड़ा सा आप लोग ना सॉल्व कर लें। ये जो 18 का जज़र दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो फिर आगे ना सवाल जब हल करेंगे तो उसमें इशू नहीं आएगा। तो 18 की हम ना फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 9 18 हमारे पास आ जाता है, 3 3 9 और ऊपर से हमारे पास 3 1 3 आ जाता है। तो अब इसको अगर हम ना कि जज़र के केस में लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। तो आगे करें तो इसका सिर्फ ये वाला जोड़ा बन रहा है तो 2 ज़रब 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इस जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास होगा 3 2 का जज़र। यानी कि 18 का जो जज़र है उसको हम 3 2 का जज़र भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ना कि मॉडिफाई करके ना इस तरह से लिख लेना है ताकि आगे हल करते हुए हमें इसका ना कोई भी मसला पेश ना आए। तो ये हमारे पास मुस्ततील की लंबाई है। अब हम ना कि मुस्ततील की चौड़ाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुस्ततील की चौड़ाई भी हमें दी हुई है, वो हमारे पास ये वाली है। तो ये हम ना लिख लेते हैं 5 - 4/2 का जज़र। तो ये हमारे पास इसकी ना के चौड़ाई आ गई। अब हमने मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। मुस्ततील के रकबे का आप लोगों को फार्मूले का पता होना चाहिए। मुस्ततील का जो रकबा होता है वो हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके आता है। तो हम ना इधर उसका ना फार्मूला लिख लेते हैं मुस्ततील का रकबा। हम लिखते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को आप लोगों ने ना मल्टीप्लाई करना है। तो ये लंबाई और चौड़ाई जो हमारे पास है इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए पहले हम ना कि इसकी लंबाई लिख लेते हैं 2 जमा 3 2 का जज़र मल्टीप्लाई में इसकी ना चौड़ाई लिख लेते हैं 5 - 4/2 का जज़र। तो ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ना कि इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 2 को लेना है,
इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लेना है और इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास ना इसका आंसर निकल आएगा। तो अब हम ना कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 5 हमारे पास हो जाएगा जी 10। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 2 8 और बटे में 2 का जगह उसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, यानी कि ये जो बाहर है ना जजर के बाहर वाली रकम है वो बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी और अंदर वाली रकम अंदर वाली से ही मल्टीप्लाई होगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 जमा का 15 2 का जजर। आगे फिर ये जमा माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 2 का जगह ऊपर भी हमारे पास और इधर नीचे ये वाला आ जाएगा, ऊपर ये वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना इसे लिख लिया। अब नेक्स्ट इसे मजीद हम हल करते हैं। तो ये 10 हमारे पास उसी तरह से आ गया। तो इसको ना हमें थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम ना फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं जी 8 जो है ना 8 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। तो ये आप लोगों ने रफ अमल में काम करना है। तो हम लिख सकते हैं 2 0 2 0 2 बटे में हमारे पास ना कि 2 का जजर उसी तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 15 2 का जजर। अब ये 2 का जजर से कट गया तो हमारे पास बच गया जी -12। तो इस तरीके से ये यहाँ तक हम ना कि पहुँचाए। अब नेक्स्ट देखें जो चलें जजर वाली हैं उन्हें तो हम ना कि सॉल्व करते हैं, लेकिन जो जजर के बगैर वाली ये 2 रकमें बचनी हैं इनको तो हम ना कि जमा माइनस कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं और ये हमारे पास जमा का 10 है माइनस का 12 है। तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। जमा का 10 माइनस का 12, तो आंसर आप लोग देखें -2 आ गया। तो ये हम ना कि इनको तो हल करके ना -2 लिख दें। बाकी जो जजर वाला है वो अभी हमारे पास ना कि सॉल्व हो जाएगा। तो अब मज़ीद अगर इसको ना कि और मॉडिफाई करें तो अगर हम इसमें देखते हैं कि चलें ये इनको तो हम छोड़ देते हैं, बाकी 1 2 को लेते हैं, 1 2 को लेते हैं। और इसको मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ, असल में ये जो 2 है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 का जजर ज़रब 2 का जजर। अब वो क्यों लिख सकते हैं, अब आप लोगों को पता है कि 2 का जजर जो 2 का जजर होता है अगर 2 दफ़ा आया है तो इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं और स्क्वायर जजर से कट जाएगा तो हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। यानी कि ये 2 होता है उसके 2 दफ़ा जजर के बराबर है। तो हम ना कि इस 2 को लेते हैं और 2 दफ़ा जजर के बराबर लिख देते हैं और नीचे हमारे पास है ना 2 का जजर। हमने ये किया इसीलिए है ताकि इस जजर को ना कि हम कट कर सकें। और मज़ीद ये जो है ये हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा 15 2 का जजर। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास -2 उसी तरह से आ गया। फिर ये देखें ये 2 का जजर ये इस 2 के जजर से कट गया तो हम इसे लिख देंगे -4 2 का जजर और आगे ये 15 2 का जजर, ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब इनको हमने ना कि जमा माइनस करना है तो ये -4 और जमा 15 है। तो हम ना कि इधर कैलकुलेटर से कर लेते हैं कि हमारे आंसर कितना है -4 और जमा का हमारे पास है जी 15। तो आप लोग देखेंगे तो जवाब हमारे पास जमा 11 2 का जजर आ गया। इसको ना कि हमने इस तरह मीटर में लिख देना है।